सोचिए, एक बच्चों की प्यारी सी कहानी और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर फिल्म। इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? एक हमें सुकून की नींद देती है तो दूसरी हमारी नींद ही उड़ा देती है। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि ये दोनों कहानियां असल में एक ही ब्लूप्रिंट पर बनी हैं? जी हां, एक ऐसा ढांचा जो ना सिर्फ हमें कहानियों को बेहतर समझने में मदद करता है, बल्कि उन्हें महसूस करने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए इन कहानियों की बनावट को समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। तो सबसे पहली बात, हर बेहतरीन कहानी की शुरुआत होती है एक दुनिया बनाने से। एक ऐसी दुनिया जिसके अपने नियम होते हैं और हां, अपनी कमजोरियां भी। अब इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है एक गर्मजोशी से भरी सुरक्षित झोपड़ी और दूसरी तरफ एक ठंडी, वीरान और डरावनी हवेली। दोनों ही जगहें एक खास माहौल बनाती हैं और एक कमजोर नस भी। मतलब एक जगह में है प्यार और भरोसा और दूसरी में सिर्फ डर और अनजानापन। परियों की कहानी में तो ये नियम बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। एक सीक्रेट गाना, ये एक तरह का पासवर्ड है जो सिर्फ माँ को पता होना चाहिए। समझिए कि ये एक जुबानी ताला है जो बच्चों को महफूज रखता है। लेकिन हॉरर कहानी में नियम बोला नहीं जाता, वो महसूस किया जाता है। ये एक तरह की साइलेंट वार्निंग है जो पूरे गांव को पता है कि उस खतरनाक जगह से दूर रहना है। ये डर से बना एक सामाजिक नियम है। तो अब ये नियम बन गए। अब देखते हैं कि विलन यानी खलनायक इन नियमों को कैसे तोड़ता है, क्योंकि यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है ना? मजे की बात यह है कि दोनों कहानियों में विलेन का मकसद एक ही है, नियम तोड़ना, पर उनके तरीके जमीन आसमान का फर्क है उनमें। एक अपनी चालाकी जिस्म से दिखाता है तो दूसरा सीधे दिमाग पर वार करता है। भेड़िए को देखिए, उसका प्लान एकदम स्टेप बाय स्टेप वाला है। पहली कोशिश की, आवाज खराब निकली, अच्छा ठीक है। फिर शहद पीकर आवाज तो ठीक कर ली, पर काले पंजे देखकर बच्चे दरवाजा नहीं खोलते। उसने हार नहीं मानी। तीसरी बार आटे में पंजे डालकर एकदम परफेक्ट तैयारी के साथ आया। और दूसरी तरफ है वो आहट। उसका कोई शरीर नहीं है, कोई तयशुदा प्लान नहीं है। उसका हथियार है खुद डर। कभी कदमों की आवाज तो कभी कानों में फुसफुसाहट, तू बच नहीं पाएगा। वो चलती परछाइयों और अजीब एहसासों से सीधे दिमाग पर हमला करती है। और ये दोनों धोखेबाजियां हमें कहानी के सबसे अहम मोड़ पर ले आती हैं, क्लाइमैक्स। वो पल जब विलन का असली चेहरा सबके सामने आता है। बकरी के बच्चों के लिए ये क्लाइमैक्स एकदम सीधा और भयानक है। भेड़िया साफ साफ कहता है, मैं तुम्हें खाने नहीं, तुम्हें ही खाने आया हूं। यहां खतरा सामने है जिसे देखा और समझा जा सकता है। लेकिन हॉरर कहानी का क्लाइमैक्स वो कहीं ज्यादा डरावना है। खून से लिखा एक पैगाम, आहट से बचना नामुमकिन है। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक ऐलान है कि तुम हार चुके हो और इस खेल का कोई अंत नहीं है। क्लाइमैक्स के बाद आता है अंत। परियों की कहानी में देखिए, बुराई का अंत हो जाता है, भेड़िए को सजा मिलती है और सब ठीक हो जाता है, एक पक्की जीत। लेकिन हॉरर कहानी में किरदारों को लगता है कि उन्होंने हवेली जलाकर बुराई को खत्म कर दिया है। ये जीत नहीं, ये सिर्फ एक झूठी तसल्ली है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों कहानियों के अंत इतने अलग क्यों हैं? यहीं पर छुपा है इन दोनों जॉनर्स का असली मकसद। देखिए, परियों की कहानी का मकसद होता है एक सीख देना, एक मॉरल। जैसे बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है, सब कुछ साफ साफ, अच्छा और बुरा, सही और गलत, मामला खत्म। लेकिन हॉरर कहानी का अंत आपको सुकून देने के लिए नहीं होता, वो आपको बेचैन करने के लिए होता है। हवेली जल गई, सब खत्म हो गया, ऐसा लगा ही था कि रीना को फिर से वही कदमों की आहट सुनाई देती है। मतलब आहट अभी भी जिंदा है। तो ये सोचने वाली बात है ना कि हवेली तो जल गई, पर क्या आहट भी जल गई? या फिर डर उस जगह में था ही नहीं, बल्कि वो तो कहीं और ही रहता है? तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। किसी कहानी को यादगार क्या चीज बनाती है? एक साफ सुथरा अंत जो हमें तसल्ली दे, या फिर एक ऐसा सवाल जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए अटक कर रह जाए?